Good morning, students. So let's continue with connective tissues under the heading animal tissues. So now we are going to take up white fibrous tissue and yellow fibrous tissue. Now the white fibrous tissue, it contains the fibroblast cells and the collagen fibers, and the amount of matrix is very less. It consists of this dense network of collagen fibers which gives strength. It occurs in two forms, tendons and sheath. Now tendon is the thick bundle of collagen fibers which run parallel to each other, giving strong, flexible but inextensible strength. तो यहाँ पर आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं बिटवीन टेंडन्स एंड लिगामेंट्स, जिसमें कि आपको यहाँ पर बहुत ही क्लियरली समझ में आ जाएगा कि स्केलेटल मसल्स को बोन से ज्वाइन करते हैं. ये स्ट्रॉन्ग है, फ्लेक्सिबल है, लेकिन बहुत ज्यादा एक्सटेंसिबल नहीं है, तो एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं. जबकि लिगामेंट्स जो कि येलो इलास्टिक फाइबर्स के बने होते हैं और कोलेजन फाइबर्स के, ये बोन टू बोन कनेक्ट करते हैं और ये इलास्टिक होते हैं एंड दे आर हाईली फ्लेक्सिबल. नाउ येलो फाइब्रस टिश्यू जो है वो येलो ऑब्वियसली बिकॉज क्लोजली पैक्ड, उनके अंदर येलो इलास्टिन फाइबर्स हैं, लॉन्ग, स्ट्रेट एंड ब्रांच्ड, एंड दे आर इलास्टिक एंड फ्लेक्सिबल. They are present in ligaments and also present in the wall of the blood vessel, vocal cords, respiratory passage, and lungs. Now, let's talk about the supportive connective tissue, which are cartilage and bone. Now, bone and cartilage both are a part of the skeletal system. Let's differentiate between bone and cartilage. Bone hard होता है जबकि cartilage soft होता है. बोन के अंदर जो मैट्रिक्स होता है वो एक इनफ्लेक्सिबल मैट्रिक्स ओजीन का बना होता है, जबकि इसका मैट्रिक्स जो होता है फ्लेक्सिबल मटेरियल कॉन्ड्रिन का बना होता है. मैट्रिक्स के अंदर कैल्शियम सॉल्ट्स होते हैं, जबकि कार्टिलेज के जो मैट्रिक्स है उसके अंदर कैल्शियम सॉल्ट्स प्रेजेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते. मैट्रिक्स जो है लेमिले की फॉर्म में प्रेजेंट होता है बोन में, जबकि मैट्रिक्स जो है कार्टिलेज में एक होमोजेनस फॉर्म में प्रेजेंट होता है और इनमें लैमिले एब्सेंट होते हैं. बोन जो होता है उनमें जो सेल्स होते हैं ऑस्टियोसाइट्स, उनमें से आगे प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस निकलते हैं, जबकि जो कार्टिलेज के सेल्स हैं कॉन्ड्रोब्लास्ट, इनमें से प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस नहीं निकलते हैं. बोन के अंदर लैक्यूने है विच गिव्स ऑफ द कैनालिकुलाई, जबकि कार्टिलेज के अंदर लैक्यूना के अंदर कैनालिकुलाई नहीं है. बोन के अंदर जो आउटर और इनर लेयर्स हैं ऑस्टियोब्लास्ट्स की, ये ऑस्टियोसाइट्स प्रोड्यूस करती हैं, जबकि इनमें ऐसी कोई लेयर्स कार्टिलेज में प्रेजेंट नहीं होती है. बोन्स के अंदर रिच ब्लड सप्लाई होता है, जबकि कार्टिलेज में बहुत ज्यादा ब्लड सप्लाई रिच नहीं होता है. आपको पता है बोन मैरो के थ्रू देयर इज अ लॉट ऑफ इवन द फॉर्मेशन आल्सो टेक्स प्लेस ऑफ द बोन सेल ऑफ द ब्लड सेल्स. बोन मैरो प्रोड्यूस करती है ब्लड कॉर्पस्कल्स को, जबकि ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर कार्टिलेज में प्रेजेंट नहीं होता है. ग्रोथ जो होती है बोन में बाई डायरेक्शनल होती है, जबकि कार्टिलेज में जो ग्रोथ है वो यूनिडायरेक्शनल है. तो यहाँ पर आप लैक्यूने देख सकते हैं, जबकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो सेल्स हैं वो विदाउट लैक्यूने यहाँ पर होमोजेनस फॉर्म में प्रेजेंट हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट कार्टिलेज. टफ है, हार्ड है, लेकिन फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू है और स्ट्रेन को रेजिस्ट कर सकता है और मैकेनिकल शॉक को ऑब्जॉर्ब कर सकता है. सॉलिड या सेमी सॉलिड मैट्रिक्स हो सकता है. इनमें सेल्स होते हैं कॉन्ड्रोब्लास्ट जो कि आगे बनाते हैं सेल्स कॉन्ड्रोसाइट्स. इनमें जो फ्लूइड फिल्ड स्पेस होता है जिसे हम कहते हैं लैक्यूने, जबकि मैट्रिक्स जो होता है उसके अंदर ब्लड वेसल्स एब्सेंट रहते हैं. ईच लैक्यूने कंसिस्ट्स ऑफ दिस 2 to 4 कॉन्ड्रोसाइट्स प्रेजेंट रहते हैं. अब इनमें तीन टाइप के हो सकते हैं हमारे पास, हाइलिन कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज एंड इलास्टिक कार्टिलेज. तो इनमें बेसिक डिफरेंस क्या आ जाता है कि जो हाइलिन कार्टिलेज है, हाइलिन कार्टिलेज कॉन्ड्रोब्लास्ट के जो सेल से मिलकर बनी हुई है, ब्लूइश व्हाइट कलर का होता है, ट्रांसपेरेंट हो सकता है और व्हाइट कोलेजन फाइबर्स इनमें प्रेजेंट होते हैं विद द कॉन्ड्रोब्लास्ट. जबकि फाइब्रो जो कार्टिलेज है वो डार्क येलोइश कलर का होता है और इसमें कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं. इलास्टिक जो हमारा कार्टिलेज है वो येलोइश व्हाइट कलर का रहता है और उसमें इंटरसेलुलर मैट्रिक्स होता है अटैच्ड एक नेट लाइक टिश्यू के साथ. इलास्टिक जो कार्टिलेज है उसका काम जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है इलास्टिक है, वो फ्लेक्सिबिलिटी और सपोर्ट प्रोवाइड करता है. फाइब्रो कार्टिलेज सपोर्ट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, जबकि जो हाइलिन कार्टिलेज है ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रेजेंट रहता है और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और हमारी जॉइंट मूवमेंट्स में और बोन की ग्रोथ में हेल्प करता है. तो जितने भी हमारे जॉइंट के सर्फेसेस होते हैं ब्रोंकाई पर, लैरिंग्स पर, टिप ऑफ द बोन में, वेस्ट बोन पर, वहां पर कार्टिलेज जो हाइलिन कार्टिलेज है प्रेजेंट रहता है. फाइब्रो कार्टिलेज प्रेजेंट रहता है बोन जॉइंट जैसे कि नी, बैकबोन के अंदर प्रेजेंट रहता है. इलास्टिक कार्टिलेज हमारे आउटर ईयर में, एपिग्लोटिक्स में और लैरिंग्स में प्रेजेंट होता है. बोन बोन जो है हमारा वो सपोर्टिव एंड प्रोटेक्टिव. Bone is a supportive and protective tissue
जो बोन का मैट्रिक्स है वो सॉलिड है और कैल्सिफाइड है, मतलब कैल्शियम का बना हुआ, सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट प्रेजेंट रहते हैं, एंड 30% इसमें फाइब्रस प्रोटीन प्रेजेंट होता है, और मैंने आपको बताया था मैट्रिक्स इज कॉल्ड द ओसीन। इनमें बोन सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ऑस्टियोसाइट्स, और कोलेजन फाइबर्स जो होते हैं वो सॉलिड मैट्रिक्स के अंदर एम्बेडेड रहते हैं। बोन जो एनक्लोज्ड होती है, एक लेयर अंदर होती है उसके व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की, जिसे हम कहते हैं पेरिओस्टियम। मैट्रिक्स जो है वो कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में होता है, जिन्हें हम कहते हैं लैमिले। ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोसाइट्स जो होते हैं लेमिले के बीच बीच में ही यहाँ पर अरेंज्ड रहते हैं, और उनके बीच में एक फ्लूइड फिल्ड स्पेस रहता है जिसे हम कहते हैं लैक्यूने। लैक्यूने के अंदर साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस होते हैं जिन्हें हम कहते हैं कैनालिकुली, विच कनेक्ट विद ईच विद अदर लैक्यूने, जो कनेक्ट करते हैं। ऑस्टियोब्लास्ट जो होते हैं वो एक्टिव बोन सेल्स होते हैं, जबकि ऑस्टियोसाइट्स इनएक्टिव ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं। दो टाइप के हमारे पास बोन्स आ जाते हैं, कॉम्पैक्ट बोन एंड स्पॉन्जी बोन। कॉम्पैक्ट बोन जो होता है वो जनरली आउटसाइड ऑफ द, यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये कॉम्पैक्ट बोन है, यहाँ पर ये सपोर्टिव टिश्यू है, और ये है जिसका जो हम कह सकते हैं कि पार्ट ऑफ द स्केलेटन बनाता है हमारा। स्पॉन्जी बोन जो होता है वो उसके इनर पार्ट है, इनर बोन है, और ये जो है जनरली स्ट्रॉन्ग होता है लेकिन लाइट वेट में होता है। नेक्स्ट वी कम ओवर टू द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो हमें पहले भी डिस्कस किया था, दो टाइप के हमारे पास आ जाएंगे, ब्लड एंड लिम्फ। ब्लड जो कंटेंट होता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में, क्योंकि हमारा क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो ये हमारा क्लोज्ड रहता है इन द आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। लिम्फ जो होता है वो लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर फ्लो करता है। ब्लड के अंदर प्लाज्मा, इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स फॉर्म करते हैं ब्लड को, जबकि लिम्फ फॉर्म होता है बाय प्लाज्मा एंड ल्यूकोसाइट्स। ब्लड रेड कलर का होता है, जबकि लिम्फ कलरलेस होता है, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन एब्सेंट रहता है। ब्लड जो होता है उसमें प्लाज्मा में प्रोटीन्स, कैल्शियम और फास्फोरस ज्यादा होता है, जबकि लिम्फ में ये कम रहते हैं। ब्लड में ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है, जबकि ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन लिम्फ में ज्यादा होती है। कार्बन डाइऑक्साइड और मेटाबॉलिक वेस्ट जो होता है अमाउंट उसका नॉर्मल रहता है, जबकि लिम्फ में इनका अमाउंट बहुत ज्यादा होता है। ये ब्लड का बेसिक पर्पस जो है वो ट्रांसपोर्टेशन का है, तो एक तरह का ये व्हीकल का काम कर रहा है, जबकि लिम्फ को जनरली हम कहते हैं मिडिल मैन, क्योंकि ये ट्रांसफर करते हैं ब्लड से वाया ब्लड टू द बॉडी सेल एंड फ्रॉम बॉडी सेल टू ब्लड, तो ये मिडिल मैन का काम करता है। ब्लड जो है अगर हम कहें तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, और ये मेसोडर्मल इसका ओरिजिन रहता है। इनका बेसिक पर्पस जैसे हमने बोला, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करना रहता है। 55% जो है इसमें प्लाज्मा है, जो लिक्विड इसका कंपोनेंट है, और बाकी का 45% जो है इसके अंदर सेल्स प्रेजेंट रहते हैं, आरबीसी, प्लेटलेट एंड डब्ल्यूबीसीज। प्लाज्मा जो है ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है और बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। आरबीसी कैरी करता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को। डब्ल्यूबीसी जो आपको पता है हमारे डिफेंस में हेल्प करता है, और प्लेटलेट्स हेल्प करते हैं ब्लड क्लॉटिंग में। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट लिम्फ। लिम्फ जो है ब्लड की जैसा इसका कॉम्पोजिशन रहता है, लेकिन इसमें आरबीसीज नहीं है, इसी की वजह से हमने बोला कि उसका कलर जो है वो स्ट्रॉ कलर रहता है, या कलरलेस कह देते हैं हम उसको। प्लेटलेट्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, और इसमें प्लाज्मा प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होते हैं, जो कि क्लॉटिंग के लिए चाहिए होते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स एब्सेंट होते हैं। तो लिम्फेटिक टिश्यू जो होते हैं उसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं लिम्फ नोड्स को, स्प्लीन को, टॉन्सिल्स को, एडेनॉइड्स को और थाइमस को। लिम्फ जो है मिडिल मैन का, जैसे मैंने आपको बताया, काम करता है, और ऑक्सीजन, फूड मटेरियल, हार्मोन को ट्रांसपोर्ट करता है बॉडी सेल से, और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी सेल तक लेकर जाने का काम जो है वो लिम्फ करता है। नाउ अब हमने एक समरी की फॉर्म में डिस्कस करें तो हमारे लूज जो हमारे कनेक्टिव टिश्यू है उसके अंदर आ जाते हैं हमारे पास फाइब्रोब्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, मास्ट सेल प्रेजेंट होते हैं, कोलेजनस फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। इनका फंक्शन रहता है बाइंडिंग, प्रोटेक्शन, नरिशमेंट, और ये डीप टू स्किन, अराउंड मसल्स, वेसल्स एंड ये प्रेजेंट हो सकते हैं ऑर्गन्स के साथ। डेंस फाइबर्स जो है उनमें फाइब्रोब्लास्ट प्रेजेंट होते हैं और डेंसली पैक्ड कोलेजनस फाइबर्स होते हैं। इनका फंक्शन रहता है ये स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो इनके एग्जांपल्स है हमारे पास, ये प्रेजेंट होते हैं टेंडन्स एंड लिगामेंट्स के अंदर। जो इलास्टिक टाइप के हैं वो है फाइब्रोब्लास्ट और इलास्टिन फाइबर्स के बने हुए, जिनमें की हमारी फ्लेक्सिबिलिटी और ये डिस्टेंसिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। आर्टरीज में, लैरिंग्स में, ट्रैकिया में प्रेजेंट रहते हैं रेटिकुलर, जिनमें की फेगोसाइट्स और रेटिकुलर फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, इनका फेगोसिटिक फंक्शन है। ये प्रेजेंट है लिवर, स्प्लीन, लिम्फ नोड्स के अंदर। एडिपोज जो है एडिपोसाइट्स के बने हुए हैं और ये लिपिड को स्टोर करते हैं। हाइपोडर्मिस में प्रेजेंट रहते हैं अराउंड द ऑर्गन्स। कार्टिलेज जो है वो कॉन्ड्रोसाइट्स की बनी हुई है, कोलेजनस फाइबर्स की बनी हुई है, सपोर्ट करती है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। ये जॉइंट्स में प्रेजेंट रहती है, बोन टू बोन के जॉइंट में। ट्रैकिया में प्रेजेंट है, हमारे नोज, आउटर ईयर में, लैरिंग्स में प्रेजेंट रहती है। बोन ऑस्टियोसाइट्स और कोलेजनस फाइबर्स और कैल्शियम कार्बोनेट्स की बनी हुई है। ये स्ट्रॉन्ग होती है और बॉडी को सपोर्ट करती है।
बोन्स जो है ये लोकेशन इनकी बोन्स के अंदर हमारे स्केलेटल सिस्टम में प्रेजेंट रहती है। ब्लड के अंदर आ जाते हैं आपके इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स एंड प्लाज्मा से कंपोज्ड है। कंडक्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट का काम करता है ये, और ये हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे मस्कुलर टिश्यूज की। मस्कुलर टिश्यूज जो है बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं और मसल फाइबर्स के बने होते हैं। इनके आसपास जो हमने आप पहले भी हम इस बारे में सारा बहुत ही क्लियरली डिस्कशन कर चुके हैं, तो इसको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ेंगे हम यहाँ पर, क्योंकि इनमें जो ये हम ऑलरेडी लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। तो मसल की जो मेम्ब्रेन अगर आप याद करेंगे तो सार्कोप्लाज्म कहते हैं, और इनके अंदर पूरा एक नेटवर्क रहता है मेम्ब्रेन का, जिसे हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहते हैं। और सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज द सार्कोलेमा, और स्पेशलाइज्ड जो साइटोप्लाज्म है दैट्स कॉल्ड एज सार्कोप्लाज्म। मसल फाइबर्स जो है उनकी जो बाहर की जो लेयर रहती है मसल फाइबर्स के अंदर बहुत सारे एक लॉन्गिट्यूडनल फिब्रिल्स प्रेजेंट हो सकते हैं, जिन्हें हम कहते हैं मायोफिब्रिल्स। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये बाहर की लेयर सार्कोलेमा, इनमें साइटोप्लाज्म जो प्रेजेंट है सार्कोप्लाज्म, मायोफिब्रिल्स जिनसे मिलकर ये बहुत सारे फिब्रिल से मिलकर बना है, और इसकी वजह से यहाँ पर बीच में स्ट्राइएशंस आ रही है। मस्कुलर टिश्यूज की जो बेसिक फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज है वो कॉन्ट्रैक्शन कर सकता है, एक्साइटेबल है, एक्सटेंड कर सकता है, और ये इलास्टिक है। मस्कुलर टिश्यूज 3 टाइप्स के होते हैं, स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक। स्केलेटल वॉलंटरी मसल्स हैं, जबकि स्मूथ और कार्डियक दोनों इनवॉलंटरी मसल्स हैं। स्केलेटल मसल सिलेंड्रिकल होते हैं और ब्रांच्ड नहीं होते हैं, जबकि स्मूथ मसल स्पिंडल होते हैं लेकिन ब्रांच्ड नहीं होते हैं, जबकि कार्डियक मसल सिलेंड्रिकल है लेकिन ब्रांच्ड है। स्केलेटल मसल्स में स्ट्राइशंस प्रेजेंट होती हैं, स्मूथ मसल्स में एब्सेंट होती हैं, लेकिन कार्डियक में फेंटेड सी आपको स्ट्राइशंस नजर आती हैं। वॉलेंट्री मसल्स मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, जबकि स्मूथ और कार्डियक दोनों ही यूनी न्यूक्लिएटेड होते हैं। स्केलेटल मसल्स प्रेजेंट है हमारे लिम्ब्स के अंदर, जितने हमारे हाथ पांव इन सब में प्रेजेंट होते हैं स्केलेटल मसल्स, जबकि स्मूथ मसल्स हमारे जो इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स हैं, जैसे कि एलिमेंट्री कैनाल, आइरिस ऑफ प्यूपिल, जो ब्रोंकाई है लंग्स के अंदर, यूट्रस में प्रेजेंट होते हैं। कार्डियक स्पेशलाइज्ड मसल्स हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं हार्ट के अंदर। स्केलेटन मसल्स अगर हम बात करें तो स्ट्राइशन, जैसे हमने बोला, लाइट एंड डार्क बैंड्स प्रेजेंट रहते हैं। अब यहाँ देख सकते हैं इसकी सिलेंड्रिकल शेप यहाँ पर आपको बहुत ही क्लियरली नजर आएगी, और यहाँ न्यूक्लियाई बहुत सारे इकट्ठे प्रेजेंट हैं, तो मल्टी न्यूक्लिएटेड यहाँ पर आपको ये हमारे स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू है। एंड स्मूथ मस्कुलर टिश्यू जो है इनमें स्ट्राइशंस आप देख सकते हैं नहीं प्रेजेंट, ये स्पिंडल शेप के आप देख सकते हैं, या स्पिंडल शेप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और ये जनरली हमारे क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन जो है ये इनवॉलेंट्री है। तो जितना हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में फूड का मूवमेंट है, ब्लड वेसल्स का मूवमेंट है, तो ये सब जो जितनी भी ये वाली मूवमेंट्स है इनवॉलेंट्री मोशंस जो ही है, दे आर कंट्रोल्ड बाय द स्मूथ मस्कुलर टिश्यू। इनमें एक सिंगल सेंट्रली लोकेटेड, वहां पर हमने बात किया था कि मल्टी न्यूक्लिएटेड है, यहाँ पर एक सिंगल सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस प्रेजेंट है। देन वी हैव द कार्डियक मस्कुलर टिश्यू। कार्डियक मस्कुलर टिश्यू जो है वो स्ट्राइटेड होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, और सिंगल सेंट्रल यहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। इनमें इंटरकैलेटेड डिस्क यहाँ पर प्रेजेंट रहती हैं, जो कि सेल्स को सेपरेट करती हैं। अब इनका काम जो है बेसिकली, क्योंकि ये हार्ट में प्रेजेंट है, तो पंपिंग जो है जितना भी ब्लड का हो रहा है, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का जो मूवमेंट है, दैट इज कैरिड आउट बाय द कार्डियक मस्कुलर टिश्यू। लास्ट वी कम टू द नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू हमारे सेंट्रल नर्वस टिश्यू का एक पार्ट है, सिस्टम का पार्ट है, और पीएनएस का पार्ट है, पेरिफेरल नर्वस टिश्यू का पार्ट है। जो नर्वस टिश्यू है उसके अंदर हमारे पास बेसिकली आ जाते हैं न्यूरॉन्स, न्यूरोक्लिया, देन एपेंडाइमल सेल्स एंड न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स। न्यूरॉन्स के हमारे पास पार्ट आ जाते हैं सेल बॉडी, जो कि इट कैन बी मल्टीपोलर, इट कैन बी बाइपोलर, और इट कैन बी यूनिपोलर। इसके बारे में भी हम बहुत ही क्लियरली डिस्कस कर चुके हैं पहले। और न्यूराइट्स जो कि नर्व प्रोसेसेस हैं, दे कंसिस्ट ऑफ डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन। न्यूरॉन, तो यहाँ पर हमने पहले भी मैंने आपको बताया डिस्कस कर चुके हैं। तो ये इसका सेल बॉडी अगर हम रिवाइज करें तो ये सेल बॉडी है, और इसके साथ ही यहाँ पर एक एक्सॉन है जो कि इंपल्स को लेकर जाता है। तो बेसिकली जो ये काम है न्यूरॉन का वो है मैसेजेस को ट्रांसमिट करना फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर। सो ये माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड हो सकते हैं। अगर आपको याद होगा तो माइलिन शीथ प्रेजेंट हो सकती है या एब्सेंट हो सकती है। सो साइनैप्स जहां पर कि ये ज्वाइन करते हैं ईदर टू वन अनदर, मतलब दो न्यूरॉन्स के बीच में, या फिर साइनैप्स जो हो सकते हैं बिटवीन मसल्स और बिटवीन द न्यूरॉन्स हो सकते हैं। दो टाइप के साइनैप्सेस है, इलेक्ट्रिकल और केमिकल। सो इसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि हम ये ऑलरेडी कर चुके हैं। देन न्यूरॉन्स के टाइप, यूनिपोलर, जिसे हमने कहा कि अगर उसमें एक सिंगल एक्सॉन प्रेजेंट है, बाइपोलर अगर दो यहाँ प्रेजेंट है, इसी तरह से दे कैन बी मल्टीपोलर। न्यूरोग्लिया, न्यूरोग्लिया जो है 50% हमारे ब्रेन सेल्स न्यूरोग्लियर होते हैं,
और ये सपोर्ट करते हैं और साथ ही साथ मेटाबॉलिक सिग्नलिंग का काम करते हैं, सीएनएस में और पीएनएस में प्रेजेंट रहते हैं न्यूरोग्लिया।